तो मैंने अपने स्कूल के अंदर एक डांस शो का पोस्टर बनाया एंड उस पोस्टर की वजह से जो मुझ पे फेक एलिगेशन लगाए गए, ओ वेट, इस फेक एलिगेशन से मुझे वो वाली आंटी याद आ गई। मैं छोड़ो इस बात को। तो एक दिन ऐसे ही मैं अपने घर के अंदर पढ़ रहा हूँ अच्छे बच्चों की तरह, एंड देन फॉर नो रीजन मुझे मेरा दोस्त व्हाट्सएप पे मैसेज करता है कि आजा भाई स्कूल के अंदर डांस शो का पोस्टर बनाते हैं, बड़ा मजा आएगा स्कूल के अंदर, सब हमारी वाह वाह करेंगे। पहले तो गाइस मैंने साफ साफ ही मना कर दिया, लेकिन फिर काश ये सच होता, लेकिन ये सच नहीं। उसने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया एंड उसके बाद उसने मुझे मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया कि भाई यही हमारी मेमोरी है, यही हम आगे जाके याद करेंगे। एंड उसकी मैनिपुलेशन ट्रिक्स मेरे पे काम कर गई एंड मैंने बोला चलो नया पोस्टर आ रहा है भाई। एंड देन फिर हम लोग इस मेहनत में लग गए कि इस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है और हमें पोस्टर लगाना है। पर इसमें जो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि इस प्लान के अंदर 4 बंदे थे। ऑब्वियसली मैं उनका असली नाम नहीं लूंगा। तो उस टीम में 4 बंदे थे, एक था मैं और एक था स्क्विडवर्ड, एक था मिस्टर क्रैब और एक था पैट्रिक। तो यही पागल लोग थे जो कहते हैं स्कूल के अंदर पोस्टर बनना चाहिए था। और इनमें से जो मेरा काम ये था कि सिर्फ मैं इनको पोस्टर बना के दूं और बाकी जो लगाने वाला काम है वो स्क्विडवर्ड और बाकी लोगों का है। एंड अब हमें एक पोस्टर बनाना था एंड पोस्टर बनाने के लिए मैं अपनी फोटोशॉप की स्किल्स इसके ऊपर तो बिल्कुल नहीं यूज करने वाला। सबसे पहले हम पोस्टर बनाने के लिए गूगल के पास गए एंड मैंने सर्च किया कैनवा और वहां पर ही सबसे पहला वाला पोस्टर मुझे सबसे अच्छा लगा। तो मैंने अपना खून पसीना एक करके एक ऐसा पोस्टर बना लिया एंड आई मीन वो पोस्टर इतना बुरा भी नहीं था यार, मतलब सही था यार पोस्टर। अब पोस्टर भी डन है और बंदे भी डन है, पर एक सेकेंड, मसला इस बात का कि अब प्रिंट कौन करवाएगा पोस्टर को। एंड अब तुम लोग बोल रहे होगे भाई सीधा सीधा जा प्रिंटर के पास प्रिंट करवा ले, इसमें क्या बात है। पर मसला कुछ ऐसा है कि हमारे इलाके में जो सारे प्रिंटर वाले हैं वो हमारे सर को जानते हैं। हमने जो सर लगाया है पोस्टर के ऊपर वो भी वही प्रिंटर वाला काम करते हैं और नोट वाला काम करते हैं, तो हम हर जगह से फंस जाते हैं। एंड हमें लगा भाई अभी ये प्लान को कोई नहीं करेगा, इस प्लान को अब छोड़ देते हैं। लेकिन फिर मेरा दोस्त बोलता है वाताशी वासोरो योआरी तो समादेसु, मगर उसने असल में ये बोला था माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। पर असल में उसने सच में बोला कि भाई ये काम मैं करता हूँ, प्रिंटिंग वाला काम मैं। एंड अब हमने बोला कि भाई अब तो ये प्लान हमारा एग्जीक्यूट होके ही रहेगा। पर भी ये बात याद रखना कि मैंने सिर्फ कहा था कि मेरा सिर्फ पोस्टर बनाने का काम है और बाकी इसमें मेरा और कुछ भी नहीं है। पर सबसे पहले मैं आप लोगों को स्कूल का लेआउट समझा देता हूँ। यही जगह है जहाँ से हम लोग स्कूल के अंदर इंटर होते हैं एंड सच में स्कूल की कोई भी अच्छी क्वालिटी की पिक नहीं है। एंड स्कूल में ये ग्राउंड है एंड इसके बैक साइड के ऊपर एक कैंटीन है, वहाँ पे हमने पोस्टर लगाने का सोचा क्योंकि वहाँ पे कोई भी कैमरा नहीं है नाउ। एंड मैं उस दिन जैसे ही उठा एंड मैंने सोचा कि भाई आज कुछ भी हो सकता है, आज मैं फंस भी सकता हूँ और मर भी सकता हूँ। एंड उस दिन मैं चुपचाप अपनी असम्बली के करने के बाद मैं अपने कमरे में जाके बैठ गया। अब मैं वहाँ बैठे बैठे सोच रहा हूँ कि भाई अब मेरा इन सब चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने पोस्टर बना के दे दिया, बाकी इन सब का काम है। और अब सब कुछ मज़े में जा रहा होता है, मैं अपनी क्लासेस मज़े से ले रहा होता हूँ। फिर पहला पीरियड अपनी मस्ती में बिल्कुल गुजर जाता है, लेकिन मेरे 2 दोस्त सेकंड पीरियड में टीचर को बोलते हैं टीचर क्या हम जाएं, हमें कोई मिस काम के लिए बुला रही है। बट द फैक्ट इज उनको कोई बुला ही नहीं रहा होता, वो सारे नल्ले वो सिर्फ पोस्टर लगाने के लिए जा रहे होते हैं और ये बात मुझे पता ही नहीं होता। वो दोनों सबसे पहले क्लास से निकलते हैं, अपने मजे में हॉलवे से गुजरते हुए वो कैंटीन की तरफ चले जाते हैं और उन्होंने वहाँ पे जाके पोस्टर लगा दिया क्योंकि वहाँ पे कोई कैमरा नहीं है तो कोई रिस्क नहीं होगा। दोनों ने पोस्टर लगाया और वो चुपचाप आके क्लास में बैठ गए, वाइल मी जिसको कुछ पता ही नहीं है इन्होंने पोस्टर कब लगाया और मैं अपनी मस्ती में हूँ। और फिर तीसरा पीरियड होता है और तीसरे पीरियड के बाद ब्रेक होती है एंड ब्रेक में फिर ये लोग मुझे बताते हैं और फिर मेरी फटने लग जाती है। भाई ये तो मैं बताना ही भूल गया, इन्होंने एक गर्ल्स साइड के बाहर वाले गेट के ऊपर भी एक पोस्टर लगाया था। वो जैसे तैसे करके भाई मैं ब्रेक गुजारते हैं एंड उसके बाद हम अपने आते हैं चौथे पीरियड के अंदर और अब मेरी जनरली फट रही होती है भाई, अब मुझे डर लग रहा होता है। एंड सोने पे सुहागा 2 सर हमारी क्लास में आते हैं, एक वीपी प्रिंसिपल और एक हमारे बायो वाले सर, और वो बोलते हैं कि सब अपना बैग चेक करवाओ। एंड मैंने बोला भाई लग गए गुरु, क्योंकि मेरा दोस्त 10 मिनट ब्रेक से पहले आता और वो कहता है कि मेरा अपना मोबाइल अपने बैग में रख ले क्योंकि तेरे पे कोई शक नहीं करेगा। एंड मैं बोलता हाँ भाई रख ले, तो तभी मैंने बोला भाई लग गए गुरु, अब तो मैं फंस गया। एंड देन हमारे वीपी वाले सर हमारे प्रेफेक्ट को कहते हैं कि खड़ा हो और सबके बैग चेक कर। एंड अब मैंने बोला भाई अब तो पकड़ेगा, अब कोई चांस ही नहीं है भाई। बट हियर कम द ट्विस्ट ये है कि इसमें हमारी परफेक्ट मदद करता है और वो सर को मोबाइल नहीं देने देता। बट एक और ट्विस्ट ये भी है कि सर वहाँ पे मोबाइल लेने आए भी नहीं थे, वो तो सिर्फ किसी की बॉल गुम गई थी वो लेने आए थे। उसके बाद 5वां पीरियड होता है और उसके अंदर सबको पोस्टर का पता चल जाता है और सर और वीपी ढूंढ रहे होते हैं कि किसने पोस्टर लगाया। अगर इतनी ढूंढने के बाद भी उनको नहीं पता चलता किसने पोस्टर लगाया एंड उसी चक्कर में पूरा दिन गुजर जाता है और फिर मैं घर चला जाता हूँ।
और अब मैं घर जाते साथ ही रील स्क्रॉल करने बैठ जाता हूँ एंड रील स्क्रॉल करते करते मुझे एक अकाउंट मिलता है। गेस करो वो कौन होगा? वो हमारे स्कूल का मीम पेज था। अब मेरे पास उसकी कोई फुटेज नहीं है क्योंकि वो डिलीट कर दिया गया था, उसका भी मैं आगे बात करता हूँ। फिर मैं उन सारी मीम्स को लाइक करने लग गया, पर मुझे नहीं पता था कि मुझ पर ये कितनी बैकफायर करने वाली थी। एंड इस चीज को हटाते हुए नेक्स्ट डे हो जाता है। एंड उस दिन भी वही रिपीटेटिव असम्बली होती है स्कूल की। एंड उसके बाद पहला पीरियड हो जाता है अपनी मस्ती में, फिर दूसरा पीरियड भी हो जाता है अपनी मस्ती, फिर आता है तीसरा पीरियड जिसमें सारे मसले होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उस तीसरे पीरियड में हमारी लैब थी और हम लोगों ने लैब जाने के लिए लाइन बना के प्रिंसिपल रूम के सामने से गुजरने लगे। लेकिन मुझे और मेरे दोस्त को सर बोलते हैं, आप लोग कहाँ जा रहे हो, आ जाओ हमारे प्रिंसिपल रूम के सामने खड़े हो जाओ। तो हम लोग डर के मारे भाई वहीं पे खड़े हो गए और सर हमें बोलते हैं, बताओ किसने बनाया है पोस्टर। सर किस पोस्टर की बात कर रहे हो? फिर सर हमें बोलते हैं कि मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रहा हूँ, जिसने बनाया है जल्दी से सामने आ जाओ। फिर भी एक अनएक्सपेक्टेड चीज ये है कि सर को पहले से ही पता था पोस्टर किसने बनाया, लेकिन सर को कंफर्मेशन नहीं थी कि हम दोनों में से किसने बनाया था। और उनको ऐसे पता चला कि मिस्टर क्रैब ने जो हमारी व्हाट्सएप की चैट्स थी वो सारी लीक कर दी थी। सर ने हमें लास्ट वार्निंग दी और कहा बताओ इस बार। एंड यू नो व्हाट, मेरा दोस्त क्या बोलता है, सब कुछ मैंने किया, पोस्टर मैंने बनाया है, इसमें स्पंज बॉब की कोई गलती नहीं है। और मैं एकदम शॉक्ड हो गया, मैंने बोला इसने क्या बोल दिया भाई ये। अब सर बोलते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया? पैट्रिक ने बोला कि ऐसी मजा आता है, इसलिए मजे के लिए बना दी। पोस्टर के मसले के बाद इन्होंने मीम का मसला छेड़ा और मीम का इन्होंने बोला कि मैं बनाया हुआ था मीम, जबकि मैं तो मीम बना ही नहीं रहा था। और आप लोग यकीन नहीं मानोगे, इन्होंने हमसे पेज के ऊपर लिखवाया कि हम लोगों ने क्या किया पोस्टर बनाकर। एंड ये सब होने के बाद हमें वीपी प्रिंसिपल जाके कहता है कि हॉलवे में जाके खड़े हो जाओ। एंड उस दिन स्क्विडवर्ड भी नहीं आया था जिसकी वजह से वो बच गया था। और इसी तरह हमारा हॉलवे में चौथा और पांचवा पीरियड गुजारा था। फिर आता है छठा पीरियड और ये छठे पीरियड में हमारे पेरेंट्स को बुलाते हैं। जो पैट्रिक था उसके पेरेंट्स और वीपी की लड़ाई होती है। एंड मेरी साइड से मेरा भाई आता है जो कहता है इसको सस्पेंड कर दो। एंड मजे की बात यह है कि जब मेरे भाई को क्या कहते हैं वो मीम दिखा रहे होते हैं तो मेरा भाई हंस रहा होता है उस मीम के ऊपर। एंड लास्ट पीरियड में वीपी सर हमें सस्पेंड लेटर देते हैं और कहते हैं 25 दिन का सस्पेंड है। एंड उसके बाद हम घर चले जाते हैं और थोड़ी बहुत बातें सुनते हैं एंड उसके बाद 25 दिन मना के स्कूल चले जाते हैं।